कभी इंसान की जलती हुई देह देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरह आग की पीली लपटें लाल खून से सने मांस को जलाकर काला कर देती है। झुलसे हुए उस शरीर से दुर्गंध आती है, फिर भी यह दृश्य उस यातना से कुछ कम विभत्स होता है जो जलाए गए शख्स पर बीतती है। 90 के दशक में भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में हुई ऐसी ही एक विभत्सता की कहानी आज आपको सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 90 के दशक में महामारी, कुपोषण और अशिक्षा की वजह से ओडिशा पिछड़ेपन की मार झेल रहा था। इन तीनों के मिलान से तैयार हुई खाद ने धार्मिक सरगर्मियों की जमीन को उपजाऊ बना दिया। इस बात को आंकड़े पुख्ता करते हैं। 1998-99 में राज्य के 30 में से 10 जिलों में हिंदुओं और ईसाइयों के बीच कम से कम 30 झड़पें हुई। नतीजा था छुटपुट नुकसान, लेकिन 99 के पहले ही महीने में भारत के हिस्से आने वाला था एक बड़ा दाग। ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक इलाका है बारीपद। यहाँ शांतनु सतपति रहते थे। यहाँ से हिंद महासागर लांघते हुए कोई 7000 किलोमीटर की हवाई यात्रा जितने दूर ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स रहता था। नाम था ग्राहम स्टेन्स। ओडिशा के शांतनु और ऑस्ट्रेलिया के स्टेन्स दोस्त थे, लेकिन चिट्ठी वाले दोस्त। स्टेन्स अब शांतनु से मिलना चाहते थे। उन्होंने बैग पैक किया और उड़ पड़े भारत की जमीन की ओर। 1965 में ग्राहम स्टेन्स ओडिशा के बारीपद आए। इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के फरवरी 1999 के अंक में रूबेन बनर्जी लिखते हैं, इस इलाके की सुंदरता के अलावा ऑस्ट्रेलिया के लेप्रेसी मिशन की सहायता से पिछली सदी से यहां चल रहे लेप्रेसी होम यानी कुष्ठ रोग चिकित्सालय से स्टेन्स खूब प्रभावित हुए। स्टेन्स जो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आए थे, उन्होंने तय किया कि वो खुद को उसी लेप्रेसी होम के मरीजों की सेवा में खपा देंगे। कोढ़ से ग्रसित लोगों की सेवा के साथ साथ स्टेन्स लोगों को बाइबल का उपदेश भी देने लगे। बाइबल का उपदेश क्यों? क्योंकि वह एवेंजेलिकल मिशनरीज सोसाइटी के संयोजक और कोषाध्यक्ष थे। ये संस्था लोगों को ईसाई धर्म और बाइबल के बारे में शिक्षित करती थी। स्टेन्स की समर्पित सेवा ने बहुतों का दिल जीत लिया था, जिसकी कई वजह थी। वे फर्राटेदार ओडिया और स्थानीय संथाली भाषा में ही लोगों से बात करते थे और समाज के लोगों की सेवा में तो लगे ही थे। इस काम में उनका साथ दे रही थी उनकी पत्नी ग्लैडिस, जिनसे स्टेन्स की मुलाकात पहली बार 80 के दशक में हुई थी। शायद ग्राहम स्टेन्स और उनकी पत्नी को इस काम के जरिए उनकी ओर आता खतरा नहीं दिखा, लेकिन उनके खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों में गुस्सा भड़कने लगा था। और इस गुस्से की वजह क्या थी? स्टेन्स ओडिशा के गांव-गांव में जंगल में शिविर लगाते थे। शिविर में आदिवासियों को सेहत से लेकर बाइबल तक के बारे में बताया जाता था। दिसंबर 1998 में भी स्टेन्स ने मनोहरपुर गांव में एक और जंगल शिविर लगाया। काम यहां भी वही हो रहा था जो पहले से होता आया था। बाइबल की शिक्षा देने के नतीजे के रूप में ये बात सामने आई कि 150 संथाली परिवारों के गांव में लगभग 22 परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। तो क्या जंगल शिविर के बहाने स्टेन्स आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे? इंडिया टुडे हिंदी में छपी रूपेन बनर्जी की रिपोर्ट में स्टेन्स की पत्नी ग्लैडिस का बयान छपा है कि ग्राहम ने कभी धर्मांतरण नहीं करवाया, वो बस लोगों तक यीशु का संदेश पहुंचा रहे थे। लेकिन लोगों का मानना था कि उनके इस प्रचार का रिजल्ट आखिर में धर्मांतरण के रूप में सामने आता था। देखते ही देखते इन इलाकों में संथाल समुदाय के लोगों और ईसाई धर्म अपना चुके आदिवासियों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। स्टेन्स को सबक सिखाने के लिए लोग बाट जोड़ रहे थे। इन धर्मांध लोगों का अगुवा बना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला दारा सिंह। रूबेन बनर्जी की रिपोर्ट के मुताबिक दारा सिंह संथाल, कुल्हो और बथूरिया आदिवासियों की मदद से 1996 से ही क्योंझर मयूरभंज क्षेत्र में मुसीबतें पैदा कर रहा था। उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज थे और जब भी इस क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़कती, दारा सिंह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में जरूर आता। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट्स में दारा सिंह को एक सरगना और बजरंग दल का सदस्य बताया, लेकिन ओडिशा के तत्कालीन बजरंग दल के संयोजक ने दारा सिंह से किसी भी तरह से जुड़े होने को गलत बताया। ये सब 1999 के बरस में हो रहा था। महीना था जनवरी और कैलेंडर पर तारीख थी 22।
ग्राहम स्टेन्स अपने 2 बेटों के साथ मनोहरपुर गांव में ही थे। गांव में एक प्रार्थना घर था, उसके बाहर खड़ी थी स्टेशन वैगन यानी एक छोटी बस जैसी गाड़ी। स्टेन्स अपने बेटों के साथ उस गाड़ी में सो गए। स्टेन्स के सहयोगी प्रार्थना घर में सोए हुए थे। इसी वक्त की ताक में थे दारा सिंह और उसके सहयोगी। रात की कालिमा बढ़ी और दारा सिंह और उनके सहयोगियों ने गाड़ी पर धावा बोल दिया। करीब 100 मीटर की दूरी पर कुछ संथाल युवक युवतियां ढोलक की थाप पर ढांगरी डांस कर किशोर होने का जश्न मना रहे थे। उन्होंने वो पूरा हादसा देखा लेकिन कुछ नहीं किया। दारा सिंह ने उस गाड़ी को जलाकर खाक कर दिया था जिसमें ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बेटे सोए हुए थे। 23 जनवरी की सुबह तमाम विदेशी अखबारों ने इस घटना के बारे में कड़े शब्दों में लिखा और द शिकागो ट्रिब्यून ने तो इसे एक राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी की साझा सरकार की छत्रछाया में हिंदू कट्टरपंथियों का बढ़ता दुस्साहस तक बता दिया। ओडिशा की इस घटना पर देश भर में क्या रिएक्शन हुआ, इसके बारे में रूबेन बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इस घटना से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शर्म से सिर झुका लिया। हर तरफ से उनकी सरकार की निंदा होने लगी। राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने ये कहते हुए मानो सबकी ओर से दुख व्यक्त किया कि यह हत्याकांड समय की कसौटी पर खरी उतरी सहिष्णुता और सद्भाव का घोर उल्लंघन है। इस हत्याकांड का आरोप विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक उग्र हिंदू संगठन बजरंग दल पर लगने से प्रधानमंत्री ने 3 कैबिनेट मंत्रियों को मनोहरपुर रवाना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में घटना की न्यायिक जांच की घोषणा की। वहीं वाजपेयी सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने इसे सरकार गिराने की एक साजिश बताया। साल 2000 में इस घटना के मुख्य आरोपी दारा सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि उड़ीसा हाई कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा बरकरार ही रही, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए दारा सिंह की मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इसे लेकर कई सिविल एक्टिविस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी की थी। ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स 2004 में अपने वतन ऑस्ट्रेलिया लौट गई। उनके 2 बेटे तो इस हत्याकांड का शिकार हो गए थे, मगर एक बेटी है जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ही डॉक्टर है। ग्लैडिस और उनकी बेटी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन ग्राहम के गांव के दौरे पर उनके साथ नहीं थे। ग्लैडिस को 2005 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा और 2015 में उन्हें सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। ग्राहम स्टेन्स की हत्या की रिपोर्ट की शुरुआत में ही रूबेन बनर्जी ने उस पूरे घटनाक्रम का एक चित्र उकेरा था। उन्होंने लिखा था, आखिरी घड़ी भी उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकी। लपटों में दहक कर ढांचे में तब्दील हुए अनचिन्हे 3 शरीर आपस में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लगता था जैसे अंतिम क्षणों तक उन्होंने उत्तेजित भीड़ से एक दूसरे को बचाने की बेबस और नाकाम कोशिश की हो। अतीत के तहखाने से हम आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया।